आप हैं सुरेंद्र जाड़ावत, कांग्रेस के प्रत्याशी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्षेत्र में लगातार अपने काम की वजह से जाने जाते हैं और लोगों में विकास के नाम पर इस समय समर्थन मांग रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम जानते हैं सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से इस विशेष मुलाकात में। चित्तौड़गढ़ में विकास के पर्याय माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह से पिछले 5 सालों में विकास की गंगा बही है और उसे किस तरह से चुनाव में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात को। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जाड़ावत। देखिए, मैं जिला प्रमुख था 88 में, तब से मेरे दिमाग के अंदर ये डेवलपमेंट बैठा हुआ था। फिर 98 के अंदर मैं जब एमएलए बना, उस वक्त अकाल पड़ गया था। तो उस अकाल को सुकाल में परिवर्तन करने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा अकाल राहत के अंदर एनीकट बनवाए। आज जो अब नदियों में पानी रुका हुआ है, ये सीरीज ऑफ एनीकट उस वक्त की देन है। उसके बाद कोई शायद इक्का दुक्का बन गया हो तो बन गया, बाकी इतने बड़े बड़े एनीकट बनाए कि 2-2, 3-3 किलोमीटर तक अथाह समुद्र पानी भरा रहता है। उससे ग्रामीण क्षेत्र में रिचार्ज हुआ और अकाल की समस्या को मैंने समझ करके स्थायी निराकरण के बारे में, और सड़कें भी उस वक्त हमने बहुत बनवाई, पीडब्ल्यूडी से बनवाई, पंचायतों से बनवाई, और वो आज भी वो सड़कें जो है वो कामयाब सड़कें हैं। जहाँ वहाँ आज भी जो सड़कें थी उसके बाद हम लोगों ने डामरीकरण भी उन सड़कों पे करवा दिया। तो उसके बाद 8 से 13 जो मेरा कार्यकाल रहा, उसमें मैंने चित्तौड़ के अंदर, आज आप देख रहे हैं कि जो यातायात की स्थिति है, आज ओवरब्रिज नहीं बनता तो क्या स्थिति होती, ये गंभीर बेड़च, इन पर अगर एक अतिरिक्त पुल नहीं बनता तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। चंदेरिया का अंडरपास ये हमने बनवाया, बिरला का हॉस्पिटल उस वक्त हमने करवाया, राजीव गांधी पार्क डेवलप करवाए, स्विमिंग पूल बनवाए, बिरला ऑडिटोरियम जो आज आप देख रहे हो, ये उस वक्त की देन है। ये मेरा विज़न था कि चित्तौड़ में हम वो चीज़ें जो बहुत कमियां हैं हमारे यहाँ, उनको हम पूरी करें। कई पार्कों का हमने बहुत नवीनीकरण कराया, मेडिकल कॉलेज उस वक्त स्वीकृत करवाया, ITI सभा की उस वक्त स्वीकृत कराई। दुर्भाग्य रहा कि शासन बदलने के साथ ही ये ठंडे बस्ते में चले गए। और फिर स्कूलें भी उस वक्त हमने बहुत खुलवाई, 10वीं से 12वीं, 8वीं से 10वीं, इतनी ज़्यादा स्कूलें खुलवाई है कि जाल बिछा दिया उस वक्त भी स्कूलों का। फिर हमारा 18 से 23 का कार्यकाल आया, जो हार हुई, उसके बाद मैं बैठा नहीं। मैंने कहा सरकार बन गई है, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से चित्तौड़ को विकास से महरूम नहीं रखना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से मेरे चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तभी निवेदन किया था कि आप मेरे मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकार बनते ही आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो कर दें। तो उन्होंने पहले ही बजट में ये मेडिकल कॉलेज दे दिया वापस, और मेडिकल कॉलेज सबसे पहले उसकी स्वीकृति जारी होगी। आज पूरे राजस्थान में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज हमारा चित्तौड़ का शुरू हुआ है और सेकंड बैच भी हमारा आ गया है। इसके साथ साथ मैंने ITI कॉलेज खोले हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी अपनी सभाओं के अंदर, अभी सभा हुई हमारी, प्रियंका जी पधारी तब, तो उन्होंने जिक्र किया। स्थायी समाधान पेयजल का, वो मेरा बहुत बड़ा था कि भीलवाड़ा में मैं जब प्रभारी था साड़ा चुनाव में, तब पानी की वहाँ क्राइसिस देखता था। मैंने कहा चित्तौड़ में भी कभी आ सकती है, गंभीरी खाली रह सकता है, घुसुंडा बांध खाली रह सकता है, तो क्या होगा चित्तौड़ के पीने का पानी। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में बैठी, मैं 1.5 साल की मेहनत करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके ये 1000 करोड़ की चंबल का प्रोजेक्ट, जो 265 गांव, मजरे, ढाणियाँ और चित्तौड़ शहर को पानी, अगले 50 साल की आबादी को देखते हुए और उस वक्त क्या जल की हमारे को आवश्यकता होगी उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई है। मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति दे दी। आचार संहिता के 3 दिन पहले हमने उसका भूमि पूजन कर दिया। L&T कंपनी वो आई है जो बनाएगी। एक टेंडर और होना है, वो शीघ्र ही आचार संहिता के बाद होकर के और द्रुत गति से चल करके इन आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग चंबल का पानी चित्तौड़ शहर की जनता को और ग्रामीण क्षेत्रों को पिला देंगे।
8 कॉलेज खोले हैं। देखिए, एग्रीकल्चर कॉलेज, लॉ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बस्सी, गोसुंडा के अंदर कॉलेज, ITI कॉलेज, सावा ITI कॉलेज, बीजापुर, ताकि हमारा ये सीमेंट हब है उसके अंदर बच्चों को पढ़ने का। और ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर, ये कई ट्रेड हैं जिसके अंदर बच्चों को रोजगार मिल सकता है। और उनकी योग्यता नहीं होगी तो कोई संस्थान उनको लेगा नहीं। इसके साथ साथ मैंने आपके सैटेलाइट हॉस्पिटल, ये खाली पड़ा हुआ था हॉस्पिटल, ये वर्तमान विधायक मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें 2 बार जीते हैं, एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला सके, एक अपने प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला सके। इनका विजन ही नहीं है। मैंने सड़कें भी बनाई, ये आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया। इसके साथ साथ चंदेरिया की आवश्यकता थी, उपनगरीय बस्ती, तो वहाँ CSC अपने क्रमोन्नत करवाई। 3 PSC दुर्गम क्षेत्रों में, ऊतपुरा, सादी और सेमलपुरा, वहाँ हमारी 3 ही PSC आज चालू हो गई हैं। सब सेंटर मैंने 10 सब सेंटर खुलवाए हैं, स्वीकृत कराए मुख्यमंत्री जी से। स्कूलें अंग्रेजी माध्यम से लगभग 19 स्कूल हैं, जिसमें 6-7 तो हमारी शहर के अंदर है और 11 के लगभग हमारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, ताकि हमारा अंग्रेजी का जो कंसेप्ट मुख्यमंत्री जी के साथ है, उस विज़न को हमने देख करके ये अंग्रेजी स्कूलें भी की, विषय भी हमने खुलवाए। इसके साथ सड़कों के अंदर मैं आपको बताऊं, भील समाज की एक बस्ती है श्यालकुंड, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 25 घर है, वहाँ भी हमने डामर की सड़क पहुँचा दी। ये जो अपने चतुरपुरा है, वहाँ पूरी 80 की आबादी रहती है, वहाँ कोई कल्पना नहीं, बारिश में कोई जा नहीं सकता था। दमदमा गांव, बारिश में कोई नहीं जा सकता था, वहाँ हमने डाबर की सड़कें बना दी है। सड़कों का हमने जाल बिछा दिया। सेमलपुरा से बीजापुर को अपने बहुत बड़ी सड़क, हमने मेगा हाईवे टाइप हमने सड़क मंजूर करवाई है। फॉरेस्ट का थोड़ा सा रुकावट है, उसको करेंगे। धार्मिक स्थल के अंदर हमने नीलिया महादेव की आप सड़क अगर देखेंगे जा करके, पहले जा नहीं सकते थे बारिश के अंदर, सावन के माह के अंदर, वो करवाया। लवकुश वाटिका यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने दी, वो भीमेश्वर साम्राज्य, भील समाज का साम्राज्य का मंदिर है, वहाँ 1.5 करोड़ का काम वहाँ करवाया। धनेश्वर महादेव के अंदर आपका 1 करोड़ का काम वहाँ करवाया। अपने ऋषि मगरी के अंदर वहाँ टेकमपुरी बाबा का स्थान रहा है, वहाँ पर हमने सड़क पहुँचाई है। कहने का अर्थ है, धार्मिक स्थलों के साथ साथ हमने आपके नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है, उसके वन क्षेत्र में डेवलप करने 1 करोड़ रुपया वहाँ मंजूर करवाया है। पर्यटन के क्षेत्र में हथनी उद्दी को हम विकसित कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हर क्षेत्र को हमने देख करके चुना। उप तहसील सावा के अंदर स्वीकृत करा दी। बस्सी के अंदर 2 कॉलेज हो गए, बस्सी के अंदर उप जिला चिकित्सालय हो गया, बस्सी के अंदर तहसील क्रमोन्नत करा के तहसील का वहाँ पे करवा दिया है। सावा के अंदर उप तहसील हो गई हमारी। फिर मैंने ये कानून की दृष्टि से भी कि हमारी कानून जो है वो व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए एक उपअधीक्षक कार्यालय का सृजन और कराया ग्रामीण के नाम से। अभयपुर के अंदर एक पुलिस चौकी और करवाई। कहने का मैं आपको निवेदन करूं कि मैंने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा। फिर सिंचाई के अंदर हमने सारे बांध, सादी बांध, सांकलखेड़ा बांध, अपने ये मुंडिया महादेव, इन सब के बांधों के ऊपर, बस्सी बांध की नहरों के ऊपर, इन पे लगभग हमने 20-25 करोड़ रुपया वहाँ करवाया। बस्सी बांध की नहरों पे जो है वर्ल्ड बैंक से 2013 के अंदर ही मंजूर करवा दी थी। वो अपने अभी तक वो अपने काम, इक्का दुक्का काम वहाँ पे अभी चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, ये अपने आप में सिर चढ़ करके बोल रही है। आम लोग, मैं कल आपको बताऊं, मैं रामाखेड़ा था, वहाँ एक नारायण करके है, शायद अहीर है, वो नारायण कुमावते अहीर है। उसने कहा कि मेरी बच्ची का गले में कोई उसकी थी प्रॉब्लम, कि उसका इलाज मैंने पैसिफिक में करवाया। मैं वर्तमान विधायक के पास 4-5 चक्कर लगाए, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की कि मेरा चिरंजीव में आप इलाज करा दें। उन्होंने कोई मदद नहीं की। फिर मैं आपके पास आया, कल मंदिर पे बात उसने कही, तब आपने मेरे लिए पैसिफिक में फ़ोन किया और मेरा बच्ची का इलाज हो गया। मैं ये बच्ची मेरी, अगर बच्ची 9th क्लास में पढ़ती है तो आपकी वजह से बची। मैंने कहा नहीं, ये गहलोत साहब की वजह से ईश्वर ने बचाई है भाई। तो चिरंजीव योजना अपने आप में सिर चढ़ करके बोल रही है। किसी का 18 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख। बस्सी जैसे क्षेत्र में तो लगभग 150 लोगों ने हार्ट के ऑपरेशन और इलाज इस चिरंजीव में कराए। बीजापुर के अंदर कराए हैं। बड़े बड़े कस्बे जितने, उनके अंदर हार्ट का पूछो, कैंसर का पूछो, जो गंभीर बीमारियां उनका पूछो। चिरंजीव योजना बहुत ही ब्रह्मास्त्र मुख्यमंत्री जी ने जीवन रक्षा के लिए, जो रक्षा, एक सुरक्षा कवच दे उनको दिया है। इसके साथ साथ आप चिरंजीव योजना में ये पेंशन, ये किसानों का बिल माफ, ये अपना घर का 100 यूनिट बिजली फ्री, ये राशन किट। अब तो दीपावली पे एक राशन किट, मुख्यमंत्री की सोच देखिए आप, कि गरीब दीपावली अच्छी मनाने से एक राशन किट उसको और दिया जाएगा। इसके साथ आप पशुओं का बीमा 40-40 हज़ार का। अभी एक ट्रैक्टर और कर रही है, ये अपनी 7 गारंटियाँ, जिसमें महिला मुखिया को 10,000 रुपये सरकार अलग से देगी। अपने
शुभ लक्ष्मी योजना के तहत। तो कहने का अर्थ है सकारात्मक वातावरण है और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और चित्तौड़ विधानसभा से मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। और निश्चित रूप से हम चित्तौड़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ओपीएस भी हमें इसमें बहुत अधिक हमारा जो है वो मददगार हो रहा है। सरकारी कर्मचारी भी जिनका बुढ़ापा एक तरह से खतरे में था, उनकी भी उन्होंने बुढ़ापा सुरक्षित कर लिया, सामाजिक सुरक्षा उनको दे दी, उनका अधिकार उनको दिया है। और अब तो कानून सरकार लेकर के आ रही है, तो ये अपने आप में कर्मचारियों में बहुत बड़ा मैसेज है। और कर्मचारी तो आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी होती है हर सरकार की। जहाँ तक अब तक सीधा मुकाबला रहा, इस बार ट्रायंगल की स्थिति बनी है। एक तरफ विधायक निर्दलीय प्रत्याशी रूप में, दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवार नरपत सिंह राजवी हैं। ऐसे में इन सब परिस्थितियों को निपटने के लिए क्या रणनीति? देखिए, मुकाबला राष्ट्रीय दल से होता है, हमारा मुकाबला निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का देखिए आज कांग्रेस है, तो कांग्रेस का आपका वोट बैंक पक्का है। वो चाहे निर्दलीय कांग्रेस से कोई खड़ा भी हो जाए तो उसको वो नहीं मिलेगा। जो अधिकृत उम्मीदवार है उसी के हाथ के निशान पे ही जाएगा। जो परंपरागत हाथ फूल के ऊपर देते हुए आए हैं, जो भाजपा का निशान है, वो कैसे अपने दूसरे के ऊपर जाएंगे। और सबको मालूम है कि निर्दलियों की कोई बिसात नहीं होती है। निर्दलियों को कोई अपने न तो सरकार के अंदर कोई रहता है, न प्रशासन में किन्हीं का चलता है। और निर्दलियों को वोट देना उचित भी लोग नहीं मानते। चाहे पिछले टर्म में जो इन्होंने किया वो इस बार भी करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता इनको इसमें ये कामयाब हो पाएंगे। बार बार निर्दलीय प्रत्याशी और विधायक चंद्रभान सिंह आके आप पे एक आरोप लगा रहे हैं कि लक्ष्मीनाथ मंदिर की जमीनें आपकी बहन के कार्यकाल में बेच दी गई, वो कहाँ तक सच है? देखिए, 1 इंच ज़मीन भी मेरी बहन आज से 25 साल पहले थी। ये मुद्दे अब क्यों उठ रहे हैं चुनाव के टाइम? उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिकाएँ बनी हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये वर्तमान जो विधायक हैं और अभी मंत्री रहे हैं, ये अपने 13 से 18 तक थे। ये कहाँ उस वक्त चुप क्यों रह गए? एमएलए जब 13 से 18 तक तो, और सरकार बीजेपी की थी, सारी जांच करा लेते, गलत होती जेल में जाती। मेरी बहन हो चाहे मेरा बेटा हो चाहे मैं खुद हूँ, गलत काम करे उसको सजा मिलेगी। और भगवान की ज़मीन पे कोई हाथ डालेगा? बताइए आप। लक्ष्मीनाथ तो लक्ष्मीनाथ है, उनकी ज़मीन पे कौन अपने कुदृष्टि डालेगा इसके ऊपर? जिस तरह से धनबल और बाहुबल के बल पर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी साइलेंट बैठे हैं, तो उसको क्या मानेंगे आप राजनीति? देखिए, इनका ट्रेंड ये रहा कि 5 साल जनता की तरफ ध्यान मत दो। मैं कई गाँव में गया, कोई विधायक कोटा इन्होंने नहीं दिया। मैं गया गाँव में कि सब वो जीत करके गए, 10 साल में हमारे पास नहीं आई, ये शिकायतें मेरे को मिल रही है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये इनका आधार इन्होंने पैसा कमाना और पैसा कमा करके 5 दिन पहले जनता को भ्रमित करना, लेकिन जनता 2 बार ठोकर खा गई, अब ठोकर नहीं खाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अंतिम सवाल कि आप कहाँ तक लीड लेंगे? देखिए, मैं आपको 25 तारीख को बताऊंगा ये बात, लेकिन हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे, ये पक्का विश्वास है। जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता के माताओं बहनों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार युवाओं का बहुत ज़बरदस्त साथ मिल रहा है और बुजुर्ग लोगों का मेरे पे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बुजुर्ग महिला हो पुरुष हो, ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के मैंने हमेशा एक अंग माना कि हमारा बायां हाथ सरकारी कर्मचारी है, दायां हाथ हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है। तो मैंने हर सरकारी कर्मचारी को, चाहे काम मेरे मन अनुसार नहीं किया, लेकिन मैंने कभी उनको अब जो है शब्द ऐसे नहीं बोले जो उनके दिल को ठेस पहुंचाए। तो सरकारी कर्मचारियों का भी मेरे प्रति बहुत सकारात्मक रुख है। तो ये निश्चित माना जाए कि 3 तारीख को कांग्रेस दिवाली मनाएगी चित्तौड़गढ़ में? बिल्कुल दिवाली मनाएगी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, ये पक्की बात है। आप थे सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जो कि विकास की सारी बात बता रहे थे, किस तरह से चित्तौड़गढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अविनाश चतुर्वेदी, आकाशगंगा न्यूज़, चित्तौड़गढ़।